नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है नई क्लास में। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए विशेष पैटर्न के आधार पर कक्षाएं बनाई गई थी, जिसमें कि लगभग उसके अनुसार 4 कक्षाएं आप तक पहुंच चुकी हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है उसका, और उसी को जारी रखते हुए एक विशेष कक्षा बनाई गई है। जैसा कि आपकी डिमांड थी, कुछ बच्चों को ऐसा ज़रूरत लग रहा था कि भाई उसकी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी जाए, क्योंकि जो एक मेथड बनाया गया है, जो तरीका बनाया गया है कि आप प्रश्न को उत्तर में बदल सकें, या मैं कहूँ कि प्रश्न की सहायता से उत्तर बना सकें, ज़्यादा रटना न पड़े आपको, या ज़्यादा इंग्लिश को याद नहीं करना पड़े। वैसे होती भी नहीं है इंग्लिश याद इतनी जल्दी। तो एक तरीका इजाद किया गया, या एक तरीका निकाला गया, जिससे कि हर स्तर का जो विद्यार्थी है वो प्रश्न को देखकर उसका उत्तर क्रिएट कर सके और वो ग्रामेटिकली सही भी हो। तो उसका 4 कक्षाएं आप तक पहुंच चुकी हैं, उसमें बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स है, और मैं समझता हूं कि बच्चों को बहुत अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। अब जो कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसकी एक प्रैक्टिस की क्लास है वो दे दी जाए, तो जिससे कि वो है अच्छे से उस तरीके को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो उसी आपका जो हुक्म है उसको मानते हुए ये कक्षा बनाई जा रही है, और मेरे को भी लग रहा था कि भी बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता भी हो सकती है। तो उसी प्रैक्टिस क्लास को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। तो आपने जो WH वर्ड है, WH वर्ड का जो पूरा सिस्टम है वो देखा था, तो वही उसी की प्रैक्टिस हम आज शुरू करते हैं। तो जो WH वर्ड जो आपका टॉपिक का नाम रहेगा वो WH वर्ड ही रहेगा, और हम अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसी प्रैक्टिस के तहत है, सबसे पहले लेते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं चार्ट के अनुसार चलूं। तो सबसे पहले लेते हैं हु को। उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में आपको सिखाया गया है उसी पैटर्न में मैं इसको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जैसे कहा जाए, ये एक क्वेश्चन आ जाए आपके कि हु क्रिएटेड दिस प्रोग्राम, हु क्रिएटेड दिस प्रोग्राम। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो अपने वाले मेथड से आपको कैसे करना है वो आपको इस प्रैक्टिस क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। तो आपको सबसे पहले देखना है WH वर्ड कौन सा है, तो वो आपके सामने है हु, ठीक है। और उसका जो आंसर है वो क्या होता है, चार्ट आपको बताएगा कि इस WH वर्ड का जो आंसर है वो सब्जेक्ट होगा, और उसका पर्टिकुलर प्लेस भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इतना आपको चार्ट के माध्यम से पहले से पता है। क्लियर है? यानी उत्तर सब्जेक्ट होगा, और वो रखा भी कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट में रखा जाएगा। ठीक है। तो ये जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्यक्रम, तो उसी के लिए पूछ रहा है कि ये प्रोग्राम क्रिएट किसने किया। तो आप कहेंगे ये प्रयास चैनल है, उसने क्रिएट किया। तो ये उत्तर है आपका प्रयास चैनल। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब इसके अलावा पर्टिकुलर आंसर यही है, ये आपने रख दिया, और कहां रख दिया, सब्जेक्ट की जगह रख दिया। तो इसके बाद आगे का जो मैटर है वो आपको केवल आंसर से आपको हेल्प लेनी है, आंसर से आप क्वेश्चन से हेल्प लेते हुए आंसर में लिखनी है। तो ये सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद आपको पता है कि जो आपका टेंस है वो पास्ट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल है, वो HV लेगा नहीं, तो आप सीधे रख देंगे प्रयास चैनल क्रिएटेड दिस प्रोग्राम। ये आपका सीधा का सीधा आंसर बन गया। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो यही करना है, पर ध्यान ये रखना है कि यहां मैं लिख देता हूं, एक तो है प्रेजेंट सिंपल और एक है पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में यदि हु से क्वेश्चन क्रिएट होता है तो वहां HV नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जब आंसर देंगे, जब आप आंसर देंगे, पर बात ये ध्यान में रखनी है कि हु से प्रश्न बनना चाहिए। जो आंसर देंगे तो आप सीधा सब्जेक्ट में उत्तर लिख दीजिए, बाकी जो आपका क्वेश्चन है उसको एज टू एज कॉपी कर दो, वो सही है। ठीक है। यदि उत्तर है वो पॉजिटिव है, निगेटिव होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन खुद है, तो केवल पॉजिटिव है उत्तर, नॉर्मल 90% पॉजिटिव आता है, तो उसमें क्या कर दो, सीधा का सीधा कॉपी कर दो। ठीक है। किस किस में, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। क्लियर है? हाँ, क्लियर है, शाबाश। नेक्स्ट वाला देखते हैं। हु का एक और लेने की जरूरत है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल स्पेशल में चला गया। तो दूसरा हम लेते हैं, जहां भी समझ में नहीं आए वहां पूछ लेना।
हु हैज़ टोट यू इंग्लिश, हु हैज़ टोट यू इंग्लिश। तो इसका आप देखेंगे कि सब्जेक्ट किसका है, WH वर्ड कौन सा है, हु है, सब्जेक्ट लेगा और सब्जेक्ट में ही जाएगा, यानी आंसर सब्जेक्ट ही है और वो सब्जेक्ट में लिख दिया जाएगा। तो हु का आंसर है, अभी कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो केजी सर, ये तो आ गया सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब आपको चाहिए एचवी, तो इसने एचवी दे रखी है, एचवी दे रखी है ना इसने, शाबाश। तो ये एचवी यहाँ आ जाएगी और इसको, ये सेकंड पर्सन है तो किस में चेंज हो जाए, फर्स्ट पर्सन में, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन कर देंगे अस और यहाँ आ जाएगा इंग्लिश। तो आपका आंसर बनना चाहिए केजी सर हैज टॉट अस इंग्लिश, बस क्लियर है। तो इस तरीके से केवल आपने ये देखा कि आपने आंसर एक तो ये रखा था और एक ये रखा था, बाकी जो आपने जितना भी सेंटेंस लिया वो कहाँ से लिया, क्वेश्चन से आपने उधार लिया, क्वेश्चन से आपने हेल्प ली, कोई भी लैंग्वेज बोल लो, लेकिन क्लियर है कि इंग्लिश को जितना आप हार्ड समझते हो उतनी हार्ड है नहीं, जो दिक्कत है वो कहाँ है, हमने समझा नहीं कभी। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, गुड। ये खास करके उन बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा जो इंग्लिश से काफ़ी दूर थे, और आप सभी से भी, चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, आप सभी से यही गुजारिश करूँगा कि जितना हो सके अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाते रहें ताकि उनको हेल्प इसकी मिलती रहे। और मैं यही चाहता हूँ कि इंग्लिश के कारण कोई किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, चाहे वो कंपटीशन क्लास में है या बोर्ड क्लासेस में है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इतना सा काम आप मेरा करते चलिए। अगला देखिए, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए व्हाट आर यू प्रैक्टिसिंग दीज डेज, व्हाट आर यू प्रैक्टिसिंग दीज डेज, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम इसको आंसर में क्रिएट करेंगे। हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा कि सबसे पहले देखेंगे WH वर्ड कौन सा है, ठीक है, तो WH वर्ड क्या है, व्हाट, ठीक है। दूसरा उत्तर आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि WH वर्ड व्हाट है, तो इसका पर्टिकुलर आंसर क्या होगा, तो पर्टिकुलर आंसर इसका है ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी को, शाबाश। तो इसका पर्टिकुलर आंसर ऑब्जेक्ट है और ये आपको पता लग गया, जाएगा भी कहाँ, ऑब्जेक्ट में। क्लियर है, तो सब्जेक्ट, एचवी, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, यहाँ तक ये पैटर्न होता है। तो अब ऑब्जेक्ट तक का जो मैटर है, ऑब्जेक्ट तक का जितना भी मैटर है वो कहाँ से ले आए, क्वेश्चन से ले आए, ठीक है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कोशिश करिए एक बार, जैसे आपके पास सब्जेक्ट में है, एक बार मैं लिख दूं इसको, ये WH वर्ड है, ये HV है, ये सब्जेक्ट है और ये MV है और ये एडवर्ब है या अदर वर्ड कह सकते हैं आप। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब आपको क्या चाहिए बताइए, आपको चाहिए इसका आंसर क्रिएट करना। आंसर क्रिएट करना तो सबसे अच्छी अपनी जो थ्योरी है या अपना जो मेथड है वो कहता है कि पर्टिकुलर आंसर के अलावा बाकी हम क्या कहाँ से लेंगे, पर्सन से ही लेंगे, ठीक है। यानी पर्टिकुलर आंसर है उसके अलावा जितना मैटर हमें चाहिए हम कहाँ से लेंगे, पर्सन से लेंगे। तो वही अब थ्योरी यहाँ अप्लाई करते हैं। तो हमें आंसर में सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए HV, फिर चाहिए MV, फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, और यदि अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का यूज कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे ये WH वर्ड व्हाट है तो इसका आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये तो आपका उत्तर है। तो आप ये जो तीन चीजें हैं या ये तीन एलिमेंट हैं ये कहाँ से ले सकते हैं, पर्सन से ले सकते हैं और वो बिल्कुल सही होगा। तो सब्जेक्ट आपके पास यू है, अब यू कहता है कि भाई सेकंड पर्सन है तो इसको फर्स्ट में चेंज कर दिया जाए। तो मान लीजिए मैंने इसको चेंज कर दिया वी में, इसमें भी किसी को दिक्कत है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रख लेना बस। तो हमने कह दिया वी में चेंज कर दिया, ठीक है। अब वी में चेंज कर दिया, अब क्या चाहिए, HV चाहिए। HV इसने R दे रखी है तो हम लिख देंगे यहाँ R, ठीक है। और एग्री करनी चाहिए, तो ये प्लूरल है ये भी प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर प्रैक्टिसिंग, ठीक है, ये बन गया। अब मैं यहाँ रुका क्यों, तो ये है सब्जेक्ट, ये है HV, ये है MV। अब किसका नंबर आ गया, ऑब्जेक्ट का, और यही आपका आंसर है। तो यहाँ आप आंसर रखेंगे, क्या प्रैक्टिस कर रहे हो आप, तो आप आंसर फ्रेमिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आंसर फ्रेमिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपका उत्तर बन गया वी आर प्रैक्टिसिंग आंसर फ्रेमिंग, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बचा हुआ क्या,
तो आप कहेंगे ये these days बचा हुआ है, तो यहां हम लिख देंगे these days, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? चलिए शाबाश। तो इस तरीके से आप इसको करते हैं। अब इसी में हम दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड, क्योंकि अब ये याद हो गया आपको। वाई आर यू प्रैक्टिसिंग आंसर फ्रेमिंग, वाई आर यू प्रैक्टिसिंग आंसर फ्रेमिंग, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। तो अब इसका हमें क्या करना है, हमें पैटर्न सीखना है जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम एग्जाम में अच्छे से उसको कर पाए, हमें कॉन्फिडेंस मिले। तो इसका आंसर वैसे ही क्रिएट होगा, आपको पता ही है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट यू मिला, यू को हमने चेंज कर दिया वी में, वी से मिला आर, ठीक है, वी आर। फिर मैन वर्ब रखनी है। एक चीज कि पहले हमें ये देखना चाहिए था कि वाई का आंसर क्या होगा। तो वाई का आंसर आप सभी को पता है, वाई का आंसर क्या होता है, या तो रीजन होगा या पर्पस होगा, कारण या उद्देश्य होगा। और उसको लिखा कहाँ जाएगा ये आपको चार्ट बिल्कुल क्लियरली बताएगा। क्लियर है? सभी को पता है लिखना कैसे है, सभी को याद होगा, टू या बिकॉज से, टू या बिकॉज से हम लिख देंगे, ठीक है। तो उसी को हम करते हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग आंसर फ्रेमिंग, ठीक है, वी आर प्रैक्टिसिंग आंसर फ्रेमिंग, ये आपका बन गया। अब आपका पर्टिकुलर आंसर की जगह आ गई, यहां पर आपको पर्टिकुलर आंसर लिखना है। तो हम किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, यानी क्यों कर रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है या कारण है, गुड शाबाश, उद्देश्य है। तो उद्देश्य को लिखने के लिए हम यहां कर देंगे टू प्रिपेयर द एग्जाम्स, टू प्रिपेयर द एग्जाम्स, या हम कह सकते हैं टू प्रिपेयर द इंग्लिश एग्जाम्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। अब बताइए कोई दिक्कत? भाई कहाँ दिक्कत है आपको? देखिए इतना जो मैटर है वो आपको कहाँ से मिल गया, इतना जो मैटर है वो आपको क्वेश्चन से ही मिल गया। बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि हम ऐसा बोर्ड के एग्जाम में कर पाए। बस तो प्रैक्टिस आपने कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम प्रश्न से उत्तर है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक जितना जल्दी जल्दी आप उत्तर दे रहे हैं उतना मेरे को लग रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस भी है और आपने अच्छा इसको प्रैक्टिस भी कर रखा है, समझ रहे हैं। क्लियर है? बताइए, क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसको, कोई भी क्वेश्चन हमें मिलेगा तो हम उसका आंसर क्रिएट कर देंगे। अब बोर्ड पे कुछ मैटर लिखा हुआ तो उसका थोड़ा सा फायदा और उठा लेते हैं। अब मान लीजिए ये तो है कि प्रश्न है वो उसको हमने उत्तर में लिखना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आता है या दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें क्या करना होता है, उसमें आंसर है वो सर्च करनी होती है पैराग्राफ से। तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। कहाँ हेल्प मिलेगी? देखो जैसे हमने कहा कि व्हाट है, व्हाट का उत्तर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो ये है। उसी तरीके से हमने कहा वाई का उत्तर क्या होता है, रीजन या पर्पज होता है, टू या बिकॉज से जुड़ा हुआ मिलता है, हु का उत्तर सब्जेक्ट होता है, या आगे हम देखें कि वेयर है या व्हेन है ना। तो ये दोनों हैं, इनका पर्टिकुलर आंसर क्या होता है, इसका पर्टिकुलर आंसर होता है प्लेस और इसका पर्टिकुलर आंसर होता है टाइम। तो ये सर्च करने में भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको जब पता है इसका उत्तर प्लेस होना है, इसका उत्तर टाइम होना है, तो आप जब उसको सर्च करेंगे यानी पैराग्राफ में सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। क्लियर है? कोई भी हो, रीजन हो, पर्पज हो, सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, जो भी चीज़ आपको ढूंढनी हो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। और इस तरीके से आप उसको क्रिएट करके, लिखना पड़ता है, यदि पूरा लिखना है तब तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। लिखने वाला मेथड तो आपको क्लियर हो गया, जैसे आपने 2-3 एग्जाम्पल लिए। प्लस सर्च करना है तो इस तरीके से आप सर्च कर लीजिए और सर्च करके उसको लिख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो आपको पूरा लिखना होता है, ठीक है। इस बार का जो पैटर्न है बोर्ड का, तो पहले पैराग्राफ से जो क्वेश्चन क्रिएट करने वो तो आपको आंसर ढूंढा और इस तरीके से पूरा लिख दिया। और दूसरा जो पैराग्राफ आएगा जिससे क्वेश्चन आपको सर्च करने हैं, वहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, ABCD। तो उसमें आपने ढूंढा और अपना उत्तर देखा, A है, B है, C है, जो भी है, तो उसको आप केवल आपको ढूंढ के लिखना है। पहले में खुद लिखेंगे, दूसरे में केवल आपको आंसर ABCD में से चूज करना है, ठीक है। दोनों इससे बहुत ही इजीली हो जाएंगे। अब आप चाहें तो 1-2 एग्जाम्पल और लें, या आप चाहें कि भी प्रैक्टिस कंप्लीट है, ठीक है, और लेना चाहेंगे, चलो शाबाश, 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं अलग से दूसरे WH वर्ड के, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए
ये तो मेरे को कुछ कुछ फील हो रहा है अच्छा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आप इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी लेंगे एग्ज़ाम में। तो बात ये है कि और थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, इसके लिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। हाउ डिड शी लर्न इंग्लिश ग्रामर, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम आंसर क्रिएट करते हैं। मैं सिंपल सीधा सा मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, WH वर्ड कोड करो। ये WH वर्ड है आपकी, ठीक है। और इस WH वर्ड में आपको 2 प्रश्न ढूंढने हैं। कौन कौन से? गुड, शाबाश। पहला, इसका पर्टिकुलर आंसर क्या है, दूसरा इसका पर्टिकुलर प्लेस क्या है। तो इस WH वर्ड का जो पर्टिकुलर आंसर है वो है इसका मोडेम या मेथड, ठीक है। और इसका पर्टिकुलर प्लेस है ये, या तो जाएगी एडवर्ब में यानी वर्ब के साथ में, या अदर वर्ड में चली जाएगी। क्लियर है? अब इसका आंसर क्रिएट करना है, ठीक है। तो वही मेथड है। सबसे पहले सब्जेक्ट ले आओ, थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या चाहिए, HV के रूप में आया है डिड। इसके लिए आपको नोट करवाया हुआ नियम अच्छे से कि डू डज डिड जब HV में है तो उनको आंसर में न लाया जाए, उसकी जगह उसकी मैन वर्ब में कुछ चेंजेस होते हैं। डू है तो फर्स्ट फॉर्म रहती है, डज है तो SES रहता है, और डिड है तो सेकंड फॉर्म में चेंज होकर आती है, ठीक है। बस इतना सा है। तो डिड है तो सेकंड फॉर्म में चेंज होकर आएगी मैन वर्ब, तो यहाँ आप कर दोगे फ्लैट। अब आपने कह दिया कि सब्जेक्ट आ गया, मैन वर्ब आ गई, ठीक है। क्लियर है? अब आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो आप कहेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो आपने कहा सी लर्नड इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि उत्तर कैसे लिखना है, ये भी आपको लिखाया हुआ है विद के साथ, विद प्रैक्टिसिंग, क्लियर। इतना सा आपको उत्तर, एक्चुअल में उत्तर इतना ही था। और इसमें भी चार्ट आपको यहां तक बता रहा है कि आपको केवल क्या जोड़ना है, विद से जोड़ना है, ठीक है। तो विद से आपने प्रैक्टिसिंग, एक वर्ड था प्रैक्टिसिंग, उत्तर प्रैक्टिसिंग लिख दिया और उसके बाद में इसको क्लियर कर दिया। इसी तरीके से सारे उत्तर हैं, चाहे वेयर से बने, व्हेन से बने, हाउ मैनी, हाउ मच का तो आंसर चार्ट के साथ भी मैंने आपको बताया था, और ये सारी चीज़ें हैं वहाँ क्लियर करवाई थी। तो ये आई थिंक कि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के आधार पर आपको बहुत ही अच्छे से इसको सीख गए होंगे और इसकी प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस भी मिला होगा, ठीक है। तो अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो मॉडल पेपर्स कुछ मार्केट में आ रहे हैं, नाम तो वो आपको जो सूटेबल करे, वो एक मॉडल पेपर ले लें और उस मॉडल पेपर में 10 मॉडल पेपर का पहला और सेकंड क्वेश्चन है वो इसी प्रैक्टिस के आधार पे आप करते चलें और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका हमें मिलेगा। और पक्का मैं श्योर हूं कि आपको इसमें पहले और दूसरा जो क्वेश्चन है उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। तो बस आप तो क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। ओके, चलिए शाबाश। इसने कहा कि भाई विच में थोड़ा सा इसको दिक्कत होती है, तो वो विच वाला जो है वो उसको सॉल्यूशन कर देते हैं, ठीक है ना। जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देते हैं। विच के मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप भी थोड़ा सा, जो पहले मैं नहीं बताऊंगा, पहले आप अपने अनुसार जो आपको तरीका बताया गया है उस तरीके के अनुसार आप कोशिश कीजिए, ठीक है ना। फिर मैं देखता हूँ। देखिए विच के 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसके अलग अलग आंसर आएंगे। राइटिंग तो थोड़ी अच्छी है, आपको पता ही है मेरी, फिर भी मैं बोल के बता देता हूँ। अभी तो आपको भी आदत पड़ गई होगी, कि ऑनलाइन वालों को भी आदत पड़ गई। देखो विच चार्ट डिड वी मेक लास्ट वीक, एक तो ये क्वेश्चन है। इसका देखो ध्यान से देखो, इसमें भी WH वर्ड सेम है, इसमें भी WH वर्ड सेम है, ठीक है। इसकी भी नाउन सेम है, इसकी भी नाउन सेम है, लेकिन क्वेश्चन में क्वेश्चन में डिफरेंस है, वो आप नोट करें। विच चार्ट डिड वी मेक लास्ट वीक, पहला क्वेश्चन। विच चार्ट डज हेल्प यू इन
आंसर फ्रेमिंग, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ जो मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि आंसर क्या है इसका, जाएगा कहाँ, ठीक है। तो आंसर है वो जाएगी विद नाउन, कहाँ जाएगी, विद नाउन, बट लिखना कहाँ है, ये जो मेन जो इसका कंफ्यूजन है वो ये है कि ये सब्जेक्ट में भी जा सकती है और ऑब्जेक्ट में भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन रहता है, उसके लिए मैंने एक तरीका बताया था जी, बिल्कुल सही है। अब आप, मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, सही है, लगभग को आता होगा, लेकिन जिसको कंफ्यूजन है उसको थोड़ा सा दूर कर लेना चाहिए। तो देखो विच चार्ट, अब यहाँ देखिए एक HV दे रखी है, डिड अच्छे से जानते हो आप, ये HV है, ये पहचानने का तरीका आपको बताया हुआ है, तो ये HV है। HV के बाद ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, और कुछ तो आ ही नहीं सकता HV के बाद में। HV के जस्ट बाद यदि कोई नाउन है या प्रोनाउन है तो वो क्या है, सब्जेक्ट है, क्लियर है। चलिए यहां हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये जो है HV है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब यहां कोई नाउन या प्रोनाउन है नहीं, तो इट मीन्स यहां सब्जेक्ट नहीं है, यहां क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। इट मीन्स ये क्या हो गई, MV हो गई, ये क्या हो गई, MV हो गई। अब ये नाउन या प्रोनाउन है, लेकिन ये MV के बाद है, मेन वर्ब के बाद है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्लियर है। तो ये MV के बाद है, तो इसलिए क्या हो सकता है बेटा, गुड, ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लियर। अब आप यहां थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दें, आई थिंक पहुंच गए होगे आप, है ना, शाबाश। देखो यहां सब्जेक्ट है, इट मीन्स आपका जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट में जाएगा, कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा। यहां सब्जेक्ट मिस है, यहां जो सब्जेक्ट है सॉरी वो मिस है, तो इसका मतलब आंसर सब्जेक्ट में ही आएगा, आंसर सब्जेक्ट में ही आएगा, इतनी सी सिंपल सी बात, क्लियर। अब शाबाश, एक बार मैं बना के दिखा देता हूं। इसमें क्या है, यहां सब्जेक्ट दे रखा है, इट मीन सब्जेक्ट में आंसर तो नहीं आना, तो पहले सब्जेक्ट ले आओ। वी डिड का सारा मैटर आपको पता है कि डिड आएगा नहीं, तो वी मेड। अब इसका जो आंसर है वो कहां आएगी, ऑब्जेक्ट में आएगी, तो यहां लिख दो वी मेड WH वर्ड चार्ट, ये आंसर आ गया, यही बनाया था ना आपने। और आगे जो आपका है वो उसको एज टू एज रख देंगे, क्लियर, बन गया उत्तर। अब इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो कौन सा चार्ट है, तो WH वर्ड चार्ट, ठीक है। डज आएगा नहीं, डज कीजिए क्या हो जाएगा, हेल्प्स, तो WH वर्ड चार्ट हेल्प्स यू को कर दो अस इन आंसर फ्रेमिंग, ये बन गया। अब इसमें अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मेरे अनुसार अब कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर है। हाँ अच्छा, थोड़ा फास्ट हो गई क्लास, कोई नहीं, अच्छी बात है, चलना, टाइम भी तो कम है ना हमारे पास, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलना ही पड़ेगा। हाँ, अब थे तो सिर्फ इतना काम कर लियो कि ये जो मैटर है, इस मैटर के इस प्रैक्टिस के आधार पर घर जाके और जो 10 मॉडल पेपर है, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, कौन सा, केवल 2 प्रश्न, ठीक है। एक बार मैटर लेके देखो, 2 प्रश्न लेके चलना है, और 2 ही प्रश्न की 10 के 10 मॉडल में दोनों प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो। 100% मैं गारंटी देता हूं कि दोनों प्रश्नों की जितने भी कंफ्यूजन है सारे दूर हो जाएंगे, क्लियर है, और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और वो ध्यान है कि सबसे पहला जो प्रश्न यदि आप कॉन्फिडेंस से सही कर देते हैं, तो जो कॉपी चेक करेगा उसके माइंड पर भी आप पॉजिटिव इफेक्ट डालोगे, और वो पॉजिटिव इफेक्ट को मतलब है आपने 10 नंबर बढ़ सके, कितना नंबर, 10 नंबर अलावा एक्स्ट्रा देखो आपने क्या कहा कि भाई हमने उसको पॉजिटिव रखा है, बिल्कुल दिमाग खराब गुण करियो, वो भी थे एहसान करोगा, आग लोग कॉपी चेक करना रहो, दिमाग खराब नहीं करो, वो भी थारो एहसान है पर, क्लियर है। चलो शाबाश, गुड। अब इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अब जो मैटर है, एक सेकंड क्वेश्चन और आता है, और हाँ एक बात मैं बतानी था, भूल गयो कि प्रैक्टिस करने के बाद में भी यदि कोई दिक्कत आवे तो सीधा व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डालो, ये दिक्कत है, उसका आंसर आपको जब भी मेरे को टाइम मिलेगा विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। कन्फर्म है, ज़्यादा ही दिक्कत हो तो मैंने फ़ोन कर लियो, लेकिन ध्यान ये रखना कि फ़ोन का टाइमिंग थोड़ा सा ध्यान रखना, सीधा फ़ोन भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि दूसरा जो बड़ा प्रश्न आया था कमेंट के थ्रू, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी ये था कि प्रश्न को पढ़ने के बाद में कोई ऐसा तरीका बता दिया जाए जिससे कि हम क्या करें, थोड़ा बहुत उसका जो है ट्रांसलेशन कर पाएँ, अनुवाद कर पाएँ, और ये बहुत फ़ायदा भी करेगा आपको। जिसने भी पूछा उसको सारे धन्यवाद दो मन मन में कि भाई WH वर्ड से कोई प्रश्न बना है या जो प्रश्न है वो उसको आप देख के थोड़ा सा अर्थ का आइडिया लगा पाएँ। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो या नहीं हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना कर पाएँ कि भाई हम उसका उत्तर है वो सर्च कर सकें, ठीक है।
ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको, और मैं आपको बताता हूँ कैसे हेल्प करेगा। रेडी, चलिए शाबाश, इसको मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ टॉपिक चेंज हो गया है। WH वर्ड की प्रैक्टिस क्लास है वो कंप्लीट हो गई आपकी, और इसके ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत भी नहीं है। कौन क्या नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं हो जाएगा अगड़े। और इसके बाद में अगला जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है, मैं कह सकता हूँ ट्रांसलेशन, या मैं सीधा ही कह दूँ क्वेश्चन ट्रांसलेशन। ठीक है, क्वेश्चन का ट्रांसलेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रिफिल करने की जरूरत पड़ गई, नाश तो देना पड़ोगा ना। लो इसकी शाही दो, इसकी शाही दो, थैंक यू। आप टॉपिक का नाम लिखो, टॉपिक का नाम है 100 ज़्यादा कोई तो क्वेश्चन था दे रखा है ना, और क्वेश्चन का आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन को मतलब सीधो से है कि इतो थे भी को अर्थ लगा लियो कि भाई उत्तर ढूंढना था ना, सरलता हो या किताब से जो उत्तर हो वो मिल जाएगा था ना। ठीक है ना, वो तो मन थारो ध्यान है, कभी इंग्लिश टू इंग्लिश उत्तर तो दोनों ही लादा था कौन के जिन लाद दे जो चौकी बात है, पर माला टावरान तो कौन लाद दे भाई, मैं तो ही मानना कौन लाद है इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश उत्तर है वो नहीं मिलता, तो हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को ट्रांसलेशन करें हिंदी में जितना हमसे हो सके, और फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करें। ठीक है, वो भी हिंदी में, लिखांगा इंग्लिश में, निकालांगा हिंदी में, वही तरीका है। लो भाई इको नाश तो पूरा हो गयो, हाँ पेट भर गयो, अब चल लगो। रेडी, हाँ अब देखिए क्वेश्चन ट्रांसलेशन, तो एक हूँ तो अपना मतलब को ना, टैग पर्सन हूँ तो मतलब को नहीं। ठीक है, एक आप लेगा दो टाइप पढ़ो आप कौन सा पढ़ो, एक HV से शुरू होने वाला। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा गणों मातो लगाने की जरूरत को नहीं। इनमें इतनी सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब से कोई भी प्रश्न शुरू हो जाए, हेल्पिंग वर्ब से कोई भी प्रश्न शुरू हो जाए तो भी को अर्थ है लगाना है कि क्या ऐसा हुआ, क्या वह पढ़ता है, क्या वह जा रहा है, क्या वह खेल रहा है, क्या वह नहा रहा है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो डॉक्टर है, ये फालतू है थाली तरह। क्लियर है, तो भी को उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताओ शाबाश। हाँ याद रखा करो, हाँ ना, उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ या ना, यस या नो, बस इतो अर्थ में इतना ही मट रहेगा। कोई भी 24 HV होती हैं, 24 HV में से कोई भी HV यदि स्टार्टिंग में आ जाए तो उसका जो आपके दिमाग में अर्थ आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि क्या वह एक स्टूडेंट है, या क्या वो पढ़ रहा है, क्या वो खेल रहे हैं, इस तरीके से तो उत्तर आ जाएगा हाँ वो खेल रहे हैं या नहीं वो नहीं खेल रहे हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखें। कन्फ्यूजन जो होता है वो होता है कहाँ होता है, क्या को बीच में मत लगा देना। यदि आप कहते हैं क्या वह खेल रहा है तो इसका उत्तर तो आएगा हाँ वह खेल रहा है, लेकिन यदि वो आप ये लगा देंगे कि वह क्या खेल रहा है तो इसका मतलब आप तो ऑब्जेक्ट पूछने लग गए। तो क्या है वो स्टार्टिंग में लगाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट उत्तर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन क्या ना बीच में लगा दोगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फेल हो जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा WH वर्ड वाला। तो क्या वह खेल रहा है, उत्तर हो जाएगा हाँ वह खेल रहा है या नहीं वह नहीं खेल रहा। लेकिन यदि उत्तर के बीच में क्या लगा दिया तब दिक्कत हो जाएगी, वह क्या खेल रहा है तो फिर वो तो आप कहोगे वह क्रिकेट खेल रहा है या वह चेस खेल रहा है, तो वो ठीक है। क्या स्टार्टिंग में लगा दो, आपका अर्थ है वो बिल्कुल सही बन जाएगा, और अर्थ सही बन जाएगा तो उत्तर तो आप ढूंढ ही लोगे, और बनाना आपको अच्छे से बताया हुआ है। क्लियर है, गुड शाबाश। बस एक चीज को ध्यान रखना है, क्या को बीच में नहीं लगाना। ये लो इतनी जल्दी एक का ट्रांसलेशन हो गया। अब दूसरा करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे पूछे जाते हैं। WH है, ये HV, ये सब्जेक्ट, ये MV, ये ऑब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड। ये तो रट लिया सर, रट लिया ना, हाँ वही बोलो करो तारो, जो नैया है वह बीच में हाल रही है ना, बिन पार वो स्ट्रक्चर ही करो थाली। क्लियर है ना, चलिए शाबाश। अब देखिए हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। और देखो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन की अपना जरूरत को ना पता पड़ेगी ना, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन को चौथो पर्सन आओगो है ना, तो भी का हाथ जल्दी गालना है जब आपनो वो है। ठीक है ना, हाँ अठा अपना जरूरत को ना। तो अब देखिए यहां देखिए ट्रांसलेशन का एक अनुमान लगाना है, अंदाजा लगाना है, उसका मैं एक सीधा सा तरीका बता रहा हूं। ऐसा तरीका है जो हर बच्चा है वो लगभग उसका अंदाजा लगा लेगा, ये भी मेरी गारंटी है।
इतनी भी मेरी गारंटी है कि चाहे थान क्यों ही ना रहे हो, लेकिन थे प्रश्न को इतो अंदाजो लगा लो, उत्तर निकाल सको, बस इतो अंदाजे की जरूरत है थान। क्लियर है? इतना निकाल सकते हो। देखो ध्यान से, बी के लिए क्या करना है, तो एक काम करो, इन्हें दे दो 1 नंबर, किन दे दो 1 नंबर, वो थान बेरो है भी 1 नंबर, वाक्य में 1 नंबर ही हुआ है, ठीक है। फिर इन दे दो 2 नंबर, किन दे दो 2, ध्यान से सुन लियो, नंबर ध्यान रहा है, क्यों गड़बड़ कर दोगा तो सारो गड़बड़ हो जाएगी। इन 1 दे दी, इन 2 दे दी, इन 3 दे दी, इनके दे दी 3, बस अब तो ये काम कर लो, ज्यादा की जरूरत नहीं होना, ठीक है ना। 3 चीज है, 3 में से वो तो है सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट, इको हिंदी अर्थ कर लो, ठीक है। आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो इंग्लिश में बोल दो। जय मान लो कि भाई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को थान बेरो है कि हिंदी में अर्थ क्या है, विद्यार्थी। तो यदि स्टूडेंट को अर्थ बेरो है कि विद्यार्थी है तो ठीक है, नहीं है तो स्टूडेंट भी बोल सको। क्लियर? क्लियर है ना? हाँ, केबरो को बुक को नाम आ जाएगा टटेंडे टेबू। अब टटेंडे टेबू थान कौन बेरो क्या है, तो वो टटेंडे टेबू ही बोल दे बिन, ठीक है ना। अब हो गयो हंसने की बात, कौन टटेंडे टेबू कोई जिम्बाब्वे खिलाड़ी हो, तो अया को कोई नाम हो जी को हिंदी अर्थ कौन बेरो सब्जेक्ट में, तो चल जाओ आपने, मैं को वहीं लिया हो बिन, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है मैन वर्ब, तो मैन वर्ब को, मैन वर्ब में क्या करो, जिसो भी आवे विशो लिख दो, ठीक है। लिख दोगे, मन में याद रख लोगे, पढ़नो, लिखनो, खेलनो, भागनो, जानो, जिसो भी, ठीक है। तो थोड़ा सा अर्थ करना होना चाहिए, ऐसा हुआ कि पढ़ रहा है ना, तो पढ़नो भी चल जाओ, पढ़ रहा है, पढ़ेगा, पढ़ता है, चल जाओ, कोई आट को, बस ये तो है कि रीड यानी पढ़ना होता है, फिर करना सी चल जाओगा तो कोई आट को नहीं। दौड़ता है, दौड़ेगा, दौड़ रहा है, एक ही बात है, कोई सो थाना आज वो ठीक। क्लियर है? फिर क्या करो, फिर यो थाने कन्फर्म ध्यान है, और वही कन्फर्म ध्यान होना चाहिए। दिनमान देखो कता बड़ी तरह भाग्यशाली होते, कभी थाने याद क्या है, WH वर्ड को दूसरी कॉलम में अर्थ बताया थाने, तो वो पक्को याद है थाने, पक्का, श्योर, कन्फर्म, बिल्कुल सही याद है ना, वही चाहिए। कितना दिनमान बढ़िया तरह रटनो कौन पड़े ना बताना है। अब बताना ये कोई अर्थ चाहिए, अर्थ का मतलब परफेक्ट, इसी का उत्तर चाहिए, अर्थ चाहिए। आ दोनों को जिसो लागे बिशो ठीक है, ठीक है। अब देखो क्रम क्या है, तो इको अर्थ कर लियो, इको कर लियो, और इसका आपको पहले से आता है, मैं तो मानता हूँ आता है, ठीक है। तो अब थाना प्रश्न को अर्थ करना है, तो थे के करो, अनक्रम से लिख दो, 3 ने क्रम से लिख दो कि 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है। जा मान लो एक यो है, इसको करके देखो जी, यो प्रश्न है, ठीक है। अब थान को अर्थ करना है, कोशिश करनी है, अपना ना जरूरत को नहीं एग्जैक्ट आवे, जिसो भी आओगे विशो कर दें। अब नंबर लगा के दिखाऊँ मैं थाने, वो 1 नंबर है थारो, वो 2 है, अरिया 3 है, ठीक है। अब थान पहले तो अर्थ निकालना ही, क्या निकालना ही, दे यानी जानो थे, वे, लर्न यानी सीखना, अब सीखना सीख रहा है, जो को थारो लाग जाओ विशु लाग जाओ, अर्थ इसका एग्जैक्ट लगाना है, इस WH वर्ड का एग्जैक्ट अर्थ आना चाहिए। तो इसका चार्ट आपको बता देगा कि क्या होता है, ठीक है, ठीक है। मतलब पड़ गई ना। अब सब पहले तो इको अर्थ लगाओ, तो इको अर्थ है वे, फिर इको अर्थ लगाओ क्या, फिर लर्न यानी सीखना। अब इन जिसो भी थारों जुड़ा विशु जोड़ दो, वे क्या सीख रहे हैं, वे क्या सीख रहे हैं, बस इतो अर्थ लगा लियो तो बिल्कुल परफेक्ट 100% आपनो ना को निकल जाए। अपना ने क्या काम है, उद्देश्य क्या है, प्रश्न से उत्तर ढूंढना, वो अपना ने आराम मिल जाएगा। इतो कर लियो, तो क्या क्या कर लियो कि सबसे पहले इसका अर्थ देखो वे आया, फिर WH वर्ड का क्या आया, और इसका सीखना आया, तो इतो अर्थ लगा लियो, वे क्या सीख रहे हैं, सीखते हैं, जो भी जिसो भी थारों लगे इतो लगा लियो, इतने घणो पल्ला पड़ गई। एक और करके देखो, एक और करके देखो, देखो मैं देखो था क्या है, वो 1 नंबर थारो, यो थारो 2 नंबर है, और ये तारी 3 नंबर है। तो इको अर्थ क्या है, जानो थे, इको भी जानो हो, तो इको अर्थ हो गया वह है, कॉल ना जानो ही हो, कॉल करना, और वह यानी इको परफेक्ट आना चाहिए, तो इको अर्थ है क्यों, तो 1 नंबर पे यह वह क्यों कॉल, ठीक है। तो क्यों भी उसने कॉल क्यों किया, उसने तुमको कॉल क्यों किया, इतो अर्थ लाग जाओ ना, बस
इतना लगा लोगे तो बहुत शानदार काम है। बस इतना ही करना अपना, कर लोगा, शाबाश, गुड, बहुत अच्छे। बस इतना कर लियो, फिर आपनो बिल्कुल परफेक्ट तरीको लाग जाओ। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इस मेथड के आधार पे उसका आप अनुमानन अंदाजा अर्थ न लगा पाए, सबके अर्थ लगा लोगे आप, और अर्थ आपको मिल गया। इसका मतलब आपको फायदा कहाँ होना है वो मैं आपको अब बताता हूँ। पहली थान में कॉन्फिडेंस लेना जरूरी हो कि भी थे अर्थ कर सको हो, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए अर्थ कर लिया, अर्थ करने का फायदा कहाँ उठाना है आपना, तो थनबेरो ये क्या करना है, हाँ जर तो उसका भी तो निचोड़ लो फायदो। अब दिन बचे धार करने 10-15, तो हम जितो फायदो मिल सके भी तो ले लो। देखो ध्यान से कि फायदा कहाँ लेना है। अब थन ध्यान है कि जो प्रश्न उत्तर है, जो टेक्स्ट बुक से सीधे आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उन प्रश्न उत्तर का आपको ये मेथड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करेगा। क्या करा को ध्यान सुन लो मेरी बात, थारो के काम है प्रश्न से उत्तर देखो, ठीक है। तो अब क्या मिल लगो, जितना भी टेक्स्ट बुक, दोनों टेक्स्ट बुक में पाठ है, कविता है, कहानी है, जितना भी सबको हिंदी अनुवाद याद कर लो। एक काम कर लो, बिम कोई जोर को नहीं आता ना, हाँ हिंदी तो अपनी राष्ट्रभाषा ना, बिम तो आपने कोई हाथ पकड़े को ना, इतो तो कर सका। हाँ एक बार दो बार आपने क्या कर लो, हिंदी अर्थ याद कर लो, वो आपने बस की बात है ना, बस की बात। तो जितने भी पाठ हैं उनकी हिंदी अनुवाद याद कर लिया, फिर हमारे सामने प्रश्न आया, मान लो हिंदी अनुवाद हर याद करेडी है ना, तो एक प्रश्न आ गया था सामने, यो मान लो, हाउ मैनी रुपीज डिड द पैडलर स्टील फ्रॉम द ओल्ड मैन्स हाउस। अब थाने याद आ गया, ओल्ड मैन याद आएगा तारे, हिंदी अर्थ पढ़ेड़ो है याद आवा तारे, सगली डिग्री मेरे पे डाल रही है, मत करो दे, थोड़ी मेहनत थे भी करो। देखो ध्यान से, अब क्या करना ध्यान, क्या एक उत्तर निकालना है। उत्तर निकालने को तरीको क्या है कि सगड़ा पाठा की हिंदी अनुवाद याद कर लो, पाठ है, कविता है, कहानी है, सकी क्या कर लो, हिंदी अनुवाद याद कर लिया। अब कठे अपना ने हेल्प क्या होगी बात देखनी है, किस तरीके से हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके पेपर में। तो इसका मिल गया आपको, कभी 1 नंबर कौन अरे थारा, 1 नंबर कौन बताओ जल्दी सी, हाँ 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। तो हाउ मैनी यानी कितने, करता कौन है, पैडलर। तो पैडलर अब आर थान बता रहे हो, मैं पैडलर को मान लो कोनी बेरो थाने, तो नहीं बेरो छोड़ो भी नहीं बेरो, तो पैडलर को पैडलर ही बोल दो, ठीक है। फिर क्या, स्टील यानी चोरी करनो, स्टील यानी चोरी करनो, तो पैडलर ने चोरी की, बीच में जोड़ दो कितने, तो पैडलर ने कितने रुपए चोरी की ओल्ड मैन के घर से। अब थारे इतो यदि थान नाक को लाग गयो, तो यदि हिंदी अनुवाद याद करेगा तो 100% थान बेरो है कि कितना रुपया चुराया, 30 रुपया चुराया ना, 30 करोनर थे वो, ठीक है, वह बढ़ेगी मुद्रा है, लेकिन थाने क्या कन्फर्म है कि कितना रुपया चुरा, 30, तो याद आ गई थारा। हिंदी अनुवाद यदि 1 बार 2 बार पढ़ा हुआ तो कंफर्म याद आ जाएगा, प्रश्न का थोड़ा सा हिंदी करते ही, ट्रांसलेट करते ही आंसर दिमाग में पक्का आ जाएगा। और आंसर आने का फायदा क्या होगा अब मैं थान बताऊं, ठीक है, हाँ ओजू बताऊं थान कि आंसर कितना है, अरे लिख रही हूं मैं 30 करोनर है, कितना है 30 करोनर, ठीक है, क्लियर है। तो यदि 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछेगा जब, तो ABCD में अब शब्द में जटे भी 30 करोनर है वो सही है, ठीक है, और आपनो नंबर पक्को है। पहले में पूछे तब क्या करेंगे, उत्तर को लिखना है, तो उत्तर ना पके लिख देगा द पैडलर, तो सबसे पहले आ गया द पैडलर आ गया। फिर क्या है, डिड है, तो डिड लगाऊंगा नहीं आप, तो डिड की क्या कर देगा, सेकंड फॉर्म कर देगा, तो ये आ गया स्टोल, द पैडलर स्टोल। अब एक उत्तर लिख देगा, ठीक है ना, विद नाउन, तो कितना आ जाएगा 30 रुपीज या 30 करोनर, आगे जो भी है विनय वह लिख देगा, वो उत्तर बन गया आप। द पैडलर स्टोल 30 रुपीज फ्रॉम द ओल्ड मैन्स
बन गया उत्तर। अब चाहे किताब में से सीधो पूछो, चाहे आपना ने पैराग्राफ में से पूछो, आप उत्तर लिख सका। हाँ इतने कॉन्फिडेंट, हाँ पा क्लियर है, क्लियर। तो ये इसका तरीका है, और ये आपको जो क्वेश्चन टेक्स्ट में दे रखे हैं उसमें सबसे बेटर हेल्प करेगा। अब तो सिर्फ हिंदी अनुवाद याद कर लो, और हिंदी अनुवाद याद करके वो तरीकों सीख लो, प्रश्न की हिंदीकरण आओ, फिर 100% फायदा मिलेगा आपको। क्लियर है, लग रहा है अब बेनिफिट होगा? गुड, शाबाश, बिल्कुल बेनिफिट होगा। और ये दोनों चीज़ें जो आज बताई हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करेगी क्वेश्चन आंसर में, चाहे वो पैराग्राफ से पूछे या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे, दोनों में आपकी बहुत शानदार हेल्प करेगी। अब आगे का जो पैटर्न रहेगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बच्चों ने भी कमेंट किए हैं, फ़ोन भी आए हैं, और कई स्कूलों से भी बातें हुई हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं तो इतना ही बनाना चाहता था, देखो ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं इतना ही करना चाहता था कि भी ठीक है बच्चों को हेल्प हो जाए, इतनी हेल्प हो जाए कि जो किनारा है वो थोड़ा सा मैं पास नज़दीक कर दूं, किनारे पे पहुंच जाए। लेकिन अब वो उनकी डिमांड है कि सर थोड़ा सा पेपर क्या और थोड़ा सा कर दिया जाए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे का जो पूरा पेपर है उसको मैं सॉल्व करवा दूँ आपको, ठीक है। तो पहला जो पार्ट आएगा वो कंपोजिशन का आएगा। तो पहले मैं कंपोजिशन करवाऊँगा। कंपोजिशन का जितना ईजी मेथड है, ये आपको पता है कि मैं किस प्रकार के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जो हाई लेवल हैं या जो अपने आप में होशियार हैं या अच्छा कर रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास, उनके लिए मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उनके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ जिनके पास फैसिलिटीज़ कम है या फैसिलिटीज़ नहीं है जो बच्चों के लिए, तो उनके लिए मेरी मेहनत है, तो मैं उन्हीं के लेवल का मैटर बना रहा हूँ, और हेल्प सभी को मिलेगी, ठीक है, सभी को फ़ायदा मिलेगा। अब है कि पहले कंपोजिशन करवाऊंगा। कंपोजिशन के जितने भी जो पार्ट हैं आपके, जैसे नोटिस है या रिप्लाई टू इनविटेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो सारे जितना हो सके मैं अपने तरीके से सरल मेथड से कराऊंगा, जल्दी से जल्दी याद हो जाए और इजी टू इजी आपका तरीका है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कंपोजिशन के बाद मैं कोशिश करूँगा कि पोइम्स हैं उनको मैं ईजी करके आपको पहुँचा दूँ, ठीक है। पोइम्स यानी जो पोएम है उसकी एक्सप्लेनेशन का एक सीधा सा तरीका निकालूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर में भी हेल्प मिले और एक्सप्लेनेशन में भी आपको हेल्प मिले। उसका भी एक आपको क्लास कोशिश करूंगा मैं आपको क्लास पहुंचा दूं। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि एक पेपर है, वो उस पेपर में आपको सारा का सारा जो मैटर है वो एक साथ मिल जाए। आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा, जिस मॉडल पेपर में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि 70-80% तक मैं कोशिश करूँगा कि वो कवर अप हो जाए इजीली, और बोर्ड में 70% प्रश्नों का आपको फ़ायदा मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट क्लास जल्दी मिलते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए बच्चों तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।